सो हेलो एवरीवन। सो इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अर्बन हीट आइलैंड के जो अर्बन एरियाज़ या कम शहरी एरियाज़ के अंदर या शहरी जो इलाके होते हैं उनके अंदर इतनी गर्मी या हीट क्यों होती है। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी का एक पार्ट है। सो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है अर्बन हीट आइलैंड। सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर UHI भी बोल देते हैं। सो मतलब कौन कौन से रीजन होते हैं या कहें हम कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो अर्बन एरियाज या शहरी इलाके हैं उनके अंदर ज़्यादा गर्मी होती है, बल्कि उनके अंदर ज़्यादा हीट होती है। बट दूसरी तरफ बात करें जो कंट्री साइड हैं या कहें हम रूरल एरियाज हैं या कहें हम जो गांव हैं या उनके अंदर कम गर्मी होती है। तो इसके मतलब क्या रीज़न है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट रीजन आता है यहाँ पे वेस्ट एनर्जी। सो वेस्ट एनर्जी मीन्स जो हमारी फ्यूल बर्निंग है एक तरह से वो हो गई, इमिशन ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स के अंदर से या वाहनों के अंदर से जो हम कहते हैं धुआं निकलता है या एनर्जी निकलती है वो हो गई। फैक्ट्रीज के अंदर से जो गैसेस निकलती हैं वो हो गई। उसके अलावा चिमनीज से जो गैसेस निकलती हैं वो हो गई। सो उसके अंदर क्या वेस्ट एनर्जी कहाँ पे जा रही है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है। सो ज़्यादा वेस्ट एनर्जी जो व्हीकल्स होते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर होते हैं। अर्बन एरियाज़ के अंदर व्हीकल्स होंगे तो इमिशन ऑफ कहाँ से ज़्यादा होगा, अर्बन एरियाज़ के अंदर से ज़्यादा होगा। फैक्ट्रीज हैं वो भी मोस्टली हमारी अर्बन एरियाज़ के अंदर होती हैं तो उसका भी जो एनर्जी है वो भी वहाँ पे निकल रही है। इट्स मीन दैट वो क्या है, वहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा है। अर्बन एरियाज़ में हीट एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए क्या है वहाँ पे एक तरह से हीट ज़्यादा हो जाती है। सेकंड आ गया अब्जॉर्प्शन बाय आसफेल्ट कंक्रीट। सो मीन्स हमें पता है कि भाई हीट है, हीट को यहाँ पे उससे पहले समझने की जरूरत है अल्बीडो। व्हाट इज अल्बीडो, अल्बीडो क्या है। सो हमें पता है भाई सन रेज से जो हीट आती है, सन रेज के थ्रू जो हीट आती है वो कुछ तो जो अर्थ सरफेस है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को क्या करता है उसको वापस एटमॉस्फेयर के अंदर भेज देता है या वापस भेज देता है। सो उसी को हम अल्बीडो कहते हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग कह सकते हैं हम जो अल्बीडो होती है। अगर हम कहें कि जो स्नो है, जो वाइट स्नो है, सो उसकी अल्बीडो क्या होगी, उसकी अल्बीडो ज़्यादा होगी। इट्स मीन दैट वो क्या है वापस हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, मीन रिफ्लेक्शन ऑफ हीट ज़्यादा होगी। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक आउट आसफेल्ट कंक्रीट, आसफेल्ट कंक्रीट मीन्स आपके जो गोल तार वाली सड़कें होती हैं, आसफेल्ट कंक्रीट वो ही होगी, गोल तार वाली सड़कें होती हैं। हम कहें पक्के जो मकान होते हैं जो सीमेंट के बने होते हैं या कंक्रीट के बने होते हैं, सो वो भी अर्बन एरियाज के अंदर ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एक ये सरफेस है यहाँ पे, सरफेस इसको हम नाम देते हैं ए। यहाँ से सन रेज आ रही हैं तो क्या है ये अब्जॉर्ब कर रहा है, अब्जॉर्ब करने के बाद इसको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी कर देता है। बट अगर यहाँ पे हम बिल्डिंग बना लेते हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग बना लेते हैं तो अब क्या है, अब जिसका सरफेस है वो तीन सरफेस बन गए, सरफेस ए, सरफेस बी एंड सरफेस सी। पहले कहाँ पे एक सरफेस है जो अब्जॉर्ब कर रहा था हीट को, बट अब क्या कर रहे हैं तीन सरफेस हैं उसके, एक तरह से कह सकते हैं वो तीनों अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, हीट ज़्यादा होगी। सो अब हमारे क्या हैं, हमारे जो बिल्डिंग्स हैं वो कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, इन द अर्बन एरियाज। कंक्रीट वाली जो सड़कें होती हैं वो कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, इन द अर्बन एरियाज। सो मीन्स अब क्या हो गया, वहाँ पे एक तरह से सिचुएशन क्रिएट हो गई कि वहाँ पे जो हीट है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एल्बिडो है, मीन्स रिफ्लेक्शन है जो वो कम है। जो आसफेल्ट कंक्रीट है या हम कहें गोल तार वाली या तार वाली या कहें हम और भी बड़ी यूज करते हैं, जो काली काली सड़कें होती हैं, ब्लैक रोड्स होती हैं, एक तरह से क्या है वो कहाँ पे अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या है हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहे हैं।
तो इसीलिए जो अर्बन एरियाज के अंदर हमको ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ रूरल एरियाज। सो नेक्स्ट इज लो मॉइस्चर। सो लो मॉइस्चर मीन्स हम यहाँ पे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जो अर्बन एरियाज के अंदर क्या है, आपको कोई पॉन्ड नहीं दिखता, कोई आपको लेक नहीं दिखती, आपको वहाँ पे किस टाइप की जो हीट है वो मिलेगी आपको ड्राई हीट, आपको ड्राई हीट मिलेगी। सो ड्राई हीट मीन्स आपको एक तरह से उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर हम कहें जो पॉन्ड हो गए या वाटर सोर्सेस हो गए वो कम होते हैं। आपको सिर्फ अर्बन एरियाज के अंदर क्या है, एक तरह से आपको रोड दिखेंगे, बिल्डिंग दिखेंगी। सो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे जो हीट होती है वो टोटली ड्राई हीट होती है। तो ड्राई हीट के लिए बेसिकली हम फॉलो करते हैं बूवन्स हीट फॉर्मूला। सो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए वहाँ पे जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे ड्राई हीट होती है। उसके बाद लो एवापोरेशन। सो एवापोरेशन या कहें वाष्पीकरण के बारे में हम पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में हम स्कूल भी जाते थे तो भी हम उन बातों को पढ़ते थे कि एक तरह से जो वाटर साइकिल है वो चलता है। सो हमें पता है कि कोई वाटर बॉडी से जो पानी है, वाटर है, वो उसका वाष्पीकरण होगा, एवापोरेशन होगा। तो एवापोरेशन होने के बाद वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाके वो क्या है न्यूक्लियाई के अंदर या कहीं कंडेंसेशन के अंदर तब्दील होकर एक तरह से रेनफॉल करेगा। बट अर्बन एरियाज के अंदर क्या है, वो लो एवापोरेशन कूलिंग। अगर जो हवा अगर किसी पॉन्ड के ऊपर से निकलती है या किसी तालाब के ऊपर से निकलती है तो क्या होता है, वो जो हवा है वो ठंडी हो जाती है। बट वहाँ पे कोई वाटर बॉडी ना होने की वजह से या एवापोरेशन ना होने की वजह से जो वहाँ पे कूलिंग है अर्बन एरियाज के अंदर वो भी क्या है एक तरह से कम होती है, वो भी क्या होती है कम होती है। ये हो गया। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन। अब हमको ये तो सभी को पता ही है कि हाँ जो अर्बन एरियाज के अंदर क्या है, जो हम कह सकते हैं जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट मीन्स जो ट्रीज हैं वो भी लेस हैं। लेस ट्री होने की वजह से क्या है, अब वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब जो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है उसको एक तरह से वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, बट वो एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है। उसको टोटली जैसे हम कहते हैं फॉरेस्ट है जो हीट को या सनरेज है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट ही जब ट्री नहीं होंगे या फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या है एक तरह से वहाँ पे हीट बढ़ जाएगी। अब हीट बढ़ने जाएगी तो उसका क्या है, अब हमको यहाँ पे समझना होगा कि जो यहाँ से एयर है वो एयर गर्म होगी, अर्बन एरियाज के अंदर गर्म होगी। गर्म एयर या हॉट एयर क्या है वो हल्की होगी, हल्की होगी, हल्की होगी तो क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर जाने के बाद क्या है जो कंट्री साइड्स हैं, कंट्री साइड मीन्स यहाँ पे हम रूरल एरियाज को या जो ग्रामीण इलाका है उसको लेंगे तो वहाँ पे जाएगी, उधर की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है इस वाले रीजन के अंदर सी हियर। सो इस वाले रीजन के अंदर आपकी लो जो कोल्ड एयर है वो होगी, बट इसके ऊपर क्या है आपकी जो पोल्यूटेंट एयर या कहें हम जो भारी गैस है, जो गर्म हवा है वो ऊपर है। मीन्स अब ये जैसे जैसे रूरल एरिया से कंट्री साइड की तरफ जाएगी, कंट्री साइड की तरफ जाएगी तो इसका जो स्कोप ये एरिया है वो घटता चले जाएगा। सो ये घटता चले जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे जाके यार कहाँ पे सिंक कर रही है, यहाँ पे रेज कर रही है अर्बन एरियाज में से, और कहाँ पे सिंक कर रही है इन द रूरल एरियाज। मीन्स रूरल एरियाज के अंदर गिर रही है, मीन्स सिंक कर रही है, जिसको हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन विंड सेल, इसको बोलते हैं अर्बन विंड सेल। इसको एक तरह से इस नाम से जाना जाता है। अब क्या है एक तरह ये रह गया यहाँ पे पोल्यूशन डोम। पोल्यूशन डोम कैसे बनेगा, अब यहाँ पे क्या है कोई भी रीजन है, अब एक तरह से इमिशन ऑफ व्हीकल्स, इमिशन ऑफ चिमनीज और फैक्ट्रीज। अब यहाँ से जो इमिशन हो रहा है एक तरह से उसने क्या किया एटमॉस्फेयर के अंदर या कहें अर्बन एरियाज के ऊपर एक डोम बना लिया। डोम बना लिया मीन्स जो हीट है वो यहीं पे ही घूमती रहती है। इसी वजह से क्या है यहाँ का जो टेम्परेचर है
इंस्टीड ऑफ रूरल, जो रूरल इलाके के मुकाबले जो अर्बन इलाके के अंदर क्या है आपका टेम्परेचर है उसके अंदर कितना गैप पाया जाता है, नियर अबाउट 6 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। अब जो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि अब यहाँ पे एक तरह से पोल्यूशन डोम बन गया। पोल्यूशन डोम बनने के बाद क्या है, यहाँ पे हम इस रीजन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज़ के अंदर ही आपको स्मॉग या हम कहें फॉग वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्लूटेंट्स हैं या कहें हम वेपर्स है वो यहाँ पे ज़्यादा आता है। इसीलिए हम जब सर्दियों के अंदर या विंटर सीजन के अंदर देखते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेगापॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे स्मॉग या फॉग की सिचुएशन है वो ज़्यादा क्रिएट होती है, वो वहाँ पे ज़्यादा होती है। सो मीन्स अब यहाँ पे क्या है, वो सिचुएशन क्रिएट हो गई। जैसे हम दिल्ली की खबर सुनते हैं कि वहाँ पे जो विजिबिलिटी है, जो दूर देखने की क्षमता है वो सर्दियों के अंदर कम होती है ड्यू टू द फॉग और स्मॉग। सो वहाँ पे ज़्यादा होती है, इसलिए क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तरह से पोल्यूशन डोम बन गया। पोल्यूशन डोम बनने की वजह से वहाँ पे फॉग और स्मोक ज़्यादा होगी। सो दूसरी तरह अगर हम बात करें तो इसी के वजह से वहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी ज़्यादा होता है। जो मेगापॉलिटन सिटीज़ हैं लाइक कैलकाटा, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, लुधियाना, सो अब ये मेगापॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे अब क्या है ऊपर जाके जो पोल्यूटेंट्स है एक तरह न्यूक्लियाई के अंदर चेंज हो जाते हैं। सो चेंज होने के बाद क्या है वहाँ पे जो हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। सो एक तरह से ये आपका होता है अर्बन हीट आइलैंड कि भाई हाँ जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे ज़्यादा हीट क्यों होती है, इसका रीज़न ये है। सो इसके लिए अगर रेफरेंस बुक देखनी है तो सविंद्रा सिंह की क्लाइमेटोलॉजी, सो वो बेस्ट बुक रहेगी रेफरेंस के लिए आपको। सविंद्रा सिंह की क्लाइमेटोलॉजी रेफरेंस बुक। ओके, थैंक यू।